नार गवई की माता ने कहा है कि जिस तरीके से उन पर जूता चले ये कहीं से भी सही नहीं था और ये सीधी तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला है। तो ये सीजेआई पर जूता का प्रहार इस संविधान की मूल आत्मा पर सीधा हमला है। और ये बात आज से नहीं, दशकों पहले से ये बात कही जा रही है कि मुट्ठी भर लोग समझते हैं कि हम संविधान से भी ऊपर हैं, मैं जो चाहूँ वही संविधान है। वो लोग पिछड़ों को, दलितों को, वंचितों को, लांछितों को पसंद नहीं करते हैं। उच्चस्थ पद पर जब कोई दलित का बेटा बैठ जाता है तो उनके हृदय पर सांप दौड़ने लगता है, लौटने लगता है। और इसी व्यवस्था के खिलाफ आदरणीय लालू प्रसाद जी ने बिहार में सामाजिक क्रांति का बिगुल फूंका था कि रानी हो या मेहतरानी, सबके अगर वोट की कीमत एक है, संविधान अगर हमको ये ताकत देती है तो हमको संवैधानिक मर्यादाओं का पालन भी करना होगा, झुकना नहीं होगा, पैर नहीं छूना होगा। लोग जब आवाज उठाना शुरू किया, उनके अंदर चेतना जागृति जगी, लालू जी के संघर्ष ने जो वंचित और हास्य पर लोग थे उनको बराबरी में लाके खड़ा किया, तो सत्ता पर काबिज जो बरसों से रहे हैं शासित वर्ग, और शोषित वर्ग को सत्ता पर देखना पसंद नहीं करते। तब लालू प्रसाद जी को गालियां सुननी पड़ी, भद्दी भद्दी बात सुननी पड़ी लालू जी को देश की राजनीति में। कौन देने वाले थे? वही मुट्ठी भर लोग, वही मुट्ठी भर लोग। आज गवई साहब पर हमला एक पद पर हमला नहीं, बैठा सीजेआई पर हमला नहीं है। देश के तमाम दलितों, शोषित, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के लोग जो संविधान को संरक्षित रखना चाहते हैं, ये उन पर हमला है। ये बंच ऑफ थॉट वाले लोग, गोवालकर के जो संतान हैं, वंशज हैं, जिनको संविधान बदलने की जल्दीबाजी है, ऐसे ही शक्तियां उच्च पद पर बैठा हुआ दलित का बेटा, पिछड़ा का बेटा पर हमला करता है। ये हमला व्यक्ति पर है क्या? ये संविधान पर हमला है। आजाद हिंदुस्तान में इस तरह की घटना हमारे लिए एक ऐसी प्रेरणा है कि हम कहां खड़ा हैं। इतने दिन हो गए आजादी के, आज भी दलित, अति पिछड़ा आज भी घृणा का पात्र बना हुआ है। आज भी निम्नता और श्रेष्ठता के रेखाओं के बीच में झूल रहा है। अभी भी वो निम्न ही हैं। उन्हें श्रेष्ठ वाले लोग अपने आप को द्विज श्रेष्ठ जो कहते हैं, वो सम्मान नहीं करते हैं पद पर आसीन होने के बाद भी। तो ये हमला इस संविधान पर हमला है, एक कड़ा तमाचा है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिहार का बच्चा इस बात को जान चुका है कि दलित के बेटा जो सीजेआई बना हुआ है, उस पर हमला, जूता जो बरसाया गया, इसकी भी कीमत बिहार की जनता वोट के माध्यम से चुकाएगी। प्रहलाद जोशी ने कहा है कि राहुल गांधी कभी सीरियस नहीं होते हैं चुनाव के दौरान। ओसी जोशी ये सब जो देख रहा है ना, ये कौन लोग हैं? वही लोग हैं ना, जूता बिकने वाले की तरफ वाले लोग हैं। ये जोशी को क्या पता? जोशी को अच्छा लगेगा है क्या? जोशी को यही सब नस्ल पसंद आता है। जोशी क्या जानते हैं? जोशी प्रशांत किशोर ने कहा है 243 सीट पे हमारी उम्मीदवारी रहेगी, और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि इस बार चेंज हो रहा है गवर्नमेंट। देखिए, बिहार में तो बदलाव का बयार है और नई सरकार आने वाली है। 2025 से 30 235 तेजस्वी जी के नेतृत्व में, और ये सत्ता बदलेगी, बिहार बदलेगा। तो कह रहे हम बदलेंगे। ये लोग तो बेचारा अपना अंतिम संस्कार में लगा हुआ है। ये लोग 13वीं के लिए तैयारी कर रहा है। राजनीतिक 13वीं होनी है बिहार में एनडीए का,
उसकी तैयारी कर रही है। जोशी को लाइएगा तो क्या होगा? दोषी कौन होगा? ज्योतिषी हो? कौन ज्योतिषी है? वो ज्योतिषी है। अब प्रशांत किशोर की बात करता, पंडित जी के बारे में कौन नहीं जानता? पंडित प्रशांत किशोर जी को कि नीतीश मिश्रा पर बोलते हैं कि चारा चोर का बेटा, बोलता है। भाजपा का बेबी प्रोजेक्ट का हिस्सा है वो ना। भाजपा के नेताओं के खिलाफ ही तो। अरे भाई, तो मंगल पांडे के खिलाफ काहे नहीं बोल रहे हैं? काहे नहीं बोल रहे हैं? संजय झा के खिलाफ काहे नहीं बोल रहे हैं? मंगल पांडे के खिलाफ काहे नहीं बोल रहे हैं? जीवेश मिश्रा के खिलाफ। डीएनए पहचानता है बिहार के लोग कि आप किधर के हैं और किधर की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि इस बार घर घर में नौकरी होगी, अनएम्प्लॉयमेंट। कोई व्यक्ति, तेजस्वी जी की सत्ता में आने के बाद कोई व्यक्ति बेरोजगार नहीं रहेगा। बिहार के हर युवा जो आंख में सपना संजोए है, जो पात्रता रखता है, वो सब के सब काम के क्षेत्र में अपना काम करेंगे। नौकरी का मतलब तेजस्वी यादव जी, विजन का मतलब तेजस्वी यादव जी, रोड मैप का मतलब तेजस्वी यादव जी, बिहार के बदलाव का मतलब ही तेजस्वी यादव जी, बिहार का विनाश, भ्रष्टाचार, ये सब तो नीतीश जी, अचेत नीतीश जी, दुर्गति बिहार के नीतीश जी, भ्रष्टाचार के दलदल में फंसा बिहार नीतीश जी, ये सबको मालूम है भाई। सतीश जी 14 नवंबर को हिस्ट्री क्रिएट करने की बात कर रहे थे तेजस्वी यादव। एनडीए भी ये कह रही है कि 235 सीटों के जीत के प्रचंड बहुमत के साथ सरकार फिर से बनेगी और नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री। नया बिहार, तेजस्वी सरकार, पूर्ण बहुमत अब की बार, ये संकल्पों के साथ 2025 से 30 235। ये दावा तो आप लोग का है। ये दावा तो किसका रहेगा? जिसके पास रहेगा जनाधार वही दावा करेगा। भाजपा के पास नहीं। ये सब बैकडोरियन सब क्या करेगा? भाजपा तो बैकडोरियन सब है जो नेता बना हुआ है। इसका अपना बर्ड काउंसिल की स्थिति है ना। ये तो अंतिम बार वो चुनाव जीता है जो राजदे में जीता है, जो बना हुआ है मुठ्ठा खोल आदमी। नहीं तो कहा जा रहा है कि अभी तो इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग नहीं हुई है, बहुत माथा पेची है। मेरे अंगने में इंडिया के गठबंधन के अंगने में क्या काम है एनडीए वाला का, एंडा वाले का? वो एंडा गठबंधन का अपना पहले बताए ना। हमारे यहाँ सब कुछ क्लियर है। उसका जो आंख दिखा रहा है कि 15 से कम नहीं लेंगे, कोई कह रहा है 25 से कम नहीं लेंगे, कोई के मनाने के लिए पहुंच रहे हैं घर पर। अब लगा हुआ है आग घर में चिराग में आग लगा हुआ है। और इधर जो है, इधर देख रहे हैं आप इंडिया ब्लॉक की तरफ। इंडिया ब्लॉक में सब इंडिया है भैया, भरम में मत रहना। इंडिया बर्दाश्त नहीं करता ये सब चीज़। जितना मांझी ने एक ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने कहा है, हो न्याय, अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 15 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पे ही उसी ना उठाएंगे। एक तरफ चिराग, दूसरी तरफ मांझी जी का ये ट्वीट जो लिखे वाला ट्वीटवा आप जानते हैं ना कौन लिखता है ट्वीटवा? मांझी जी वाला तो जरा लिख करके धमकी दिए हैं। दबाव पॉलिटिक्स बना रहे हैं। ये सब तो कौन सी भाजपा में है? एनडीए में पूरा क्या है? दबावे पॉलिटिक्स ना है। मांझी कह रहे हैं कि लघु सूक्ष्म मध्यम सब हम छोड़ देंगे, एक रोटी में पेट नहीं भर रहा है तो काड़ी से पिलाइए उनको। भाजपा वाले काड़ी से पिलाएं उनको भर पेट। एगो कोप भवन में कुशवाहा जी घुसे हुए हैं। उपेंद्र प्रसाद से जो उपेंद्र कुशवाहा बने वो कोप भवन में है, वो भी कुछ खोज रहे हैं ज़्यादा। भाजपा सबको धमकी दे रही है।